सुप्रभात बच्चों। मातृभाषा हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप क्लास में जाकर पढ़ते हैं वैसे आप घर में बैठे बैठे हमसे पढ़िए और अपनी अपनी किताबें निकालिए। आज हम पढ़ाएंगे सूरदास जी का चैप्टर। सूरदास के पद पढ़ाने से पहले दो तीन बातें हैं जो हम लोग पहले ही जान लेते हैं। जैसे कोई पद पढ़ा जाता है तो उसका भाव पूछा जाता है कि इसका भाव सौंदर्य क्या है। तो भाव में आपका अगर देखा जाए तो उस पद में क्या बताया गया है, क्या कहा गया, किसका वर्णन किया गया है और कितनी सुंदरता से किया गया है, वो सारी चीजें हम भाव में लिखेंगे। अब वो पद, जिस पद को हम पढ़ेंगे उस पद को किस भाषा में लिखा गया है और उसमें रस क्या है, अलंकार क्या है, गुण क्या है और शब्द शक्ति क्या है, ये व्याख्या के बाद लिखा जाता काव्य सौंदर्य। तो भाषा की बात करें तो सूरदास के समस्त पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हर पंक्ति में अलग अलग अलंकार हो सकता है। एक पद में एक ही केवल रस हो सकता है। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो 3-4 रस का वर्णन किया गया है सूरदास के समस्त पद में। जहाँ पर नीरस चीजों का वर्णन किया जाए, ज्ञान की बातें बताई जाए, वहां पर शांत रस होगा। जहाँ पर ईश्वर के प्रति एक भक्त का प्रेम हो वहां पर भक्ति रस होगा। जहाँ एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम हो या बच्चा का माँ के प्रति प्रेम हो वहां पर वात्सल्य रस होगा। जहाँ एक नायक और नायिका का, कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति, राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति, या गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति, ऐसे जहाँ पर वर्णन होगा वहाँ श्रृंगार रस होगा। जहाँ संसार से विरक्त होने की बातें कही जा रही हूँ वहाँ पर शांत रस होगा। तो कुछ चीजें हैं, आप इसे समझ जाएंगे। गुण 3 होता है। पहला है माधुरी, ओज और प्रसाद। जहाँ ज्ञान की बातें बताई जाएंगी वहाँ गुण प्रसाद होगा। और जहाँ पर बहुत वीरता, उत्साह या दान देने की बात कही जाए या धर्म की बात बताई जाए वहां पर क्या होगा बच्चों? ओज होगा। ओज का मतलब है ओजस्वी, ठीक है? तो वहां पर ओज होगा। और जहां कानों को कोई बातें सुनने में बहुत मधुर लगती हो वो माधुरी होगा। जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है और उसका वर्णन कहीं मिल जाए तो बहुत ही मधुर लगेगा, बहुत ही मन को संतुष्टि देगा। ऐसी बातें होंगी तो माधुरी होगा। जहाँ एक भक्त भगवान का आराधना कर रहा हो और भगवान की भक्ति में डूब गया हो वहाँ भी माधुरी होगा। और जहाँ नायक नायिका हो, चाहे वो राधा और गोपियों की बात हो, कृष्ण की बात हो, कानों को सुनने में प्रिय लगे, मन को अच्छा लगे और आनंदित कर देने वाला हो, ऐसी जगह पे माधुर्य होगा। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। अब अगर हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। अभिधा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे आप लोग ने अंगूर देखा है, अंगूर को देखते मात्र ही लगता है कि उसका रस टपक जाएगा। तो ऐसी कोई शब्दावली होती है, शब्दावली को देखने मात्र से लगता है कि बस इसका अर्थ तो हमें आता है, समझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शब्द हमारे सामने आए तब हमारा वहां अभिधा होगा, यानी शब्द शक्ति अभिधा होगी। और जब शब्दों को हम लक्षण दे करके एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे तब वहां लक्षणा होगा। जैसे हम किसी बच्चे को, कोई बच्चा बहुत मातृ पितृ भक्त है तो हम उसे मातृ पितृ भक्त ना कह करके बल्कि कहीं श्रवण कुमार है तो हम वहां लक्षण दे रहे हैं। जब कोई बच्चा बहुत ईश्वर भक्त हो तो हम कहेंगे ध्रुव है, क्योंकि ध्रुव की कहानी आप जानते हैं। 5 साल की अवस्था में विष्णु भगवान की भक्ति करके उन्हें प्राप्त कर लिए थे। और फिर प्रहलाद को भी जानते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो जब हम उदाहरण देते हैं और उदाहरण के माध्यम से, मान लीजिए पंखा चल रहा है, पंखे को हम कहें
कि पंखा नहीं चल रहा है तो हम कहें रो रहा है। अरे क्या पंखा रो सकता है? नहीं। हमने एक लक्षण दिया, हमने एक व्यंग किया। जहां पर व्यंग हो, लक्षण हो, वहां लक्षणा होगा। अब व्यंजना क्या है? तीसरा व्यंजना है। व्यंजना में हम कुछ नहीं कहते हैं, मात्र एक वाक्य बोलते हैं। जैसे आप विद्यालय में हैं और विद्यालय में 3 बजने वाले हैं और आप बोलिए कि 3 बज गए हैं। 3 बजने का मतलब क्या है? अरे 3 बजे छुट्टी होती, 3 बजने वाले हैं तो 3 बजने वाले हैं तो छुट्टी होने वाली है। बैग पैक कर लीजिए, किताब कॉपी खो ना जाए, उसको बैग में रख लीजिए। ये सारी बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे संध्या हो गई है। संध्या हो गई का तात्पर्य जानते हैं? संध्या हो गई है, दीपक बाहर निकालना है, दीपक जलाना है, खाना बनाना है और बहुत सारी चीजें उसमें समाहित हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये सारी चीज जब हम पद पढ़ाएंगे, सारी बातें उभर कर आएंगी और हर पद में पूछा जाएगा। तो पहला पद हमारा क्या है, ध्यान से सुनिए। चरण कमल बंधु हरिराई। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल व चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लगे। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। एक गरीब व्यक्ति, रंग यानी गरीब व्यक्ति राजा की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह भी जिसकी कृपा से धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के सागर प्रभु श्री कृष्ण, बार बार बंदो होते हैं पाई, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरे पद में है बच्चों। अब इसमें अभी जो हमने बताया, आप सभी वो बताइए क्या होगा इसमें। भाव क्या है? भाव भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। रस क्या है? भक्ति रस है। अलंकार क्या है? चरण कमल में रूपक अलंकार है और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और आगे गुण क्या है? कानों को सुनने में अच्छा लगा इसलिए माधुरी है। शब्द शक्ति क्या है? भाषा बहुत सरल थी, शब्द बहुत कठिन नहीं थे इसलिए अभिधा है। अब तो आ क्या होगा समझ में। आगे है अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का अर्थ होता है निराकार ब्रह्मा। इस पद में श्री सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा और साकार ब्रह्मा। निराकार ब्रह्मा वो हैं जिनका ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, जिसे हम नहीं जानते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा को कि जो भक्ति है वो बहुत कठिन बताया है। क्यों? जब कोई दिखाई नहीं देगा तो हम उसका ध्यान कैसे लगाएंगे। और साकार ब्रह्मा अर्थात विष्णु जी का वो रूप जो पृथ्वी पर कई बार जन्म लिए हैं, वो साकार ब्रह्मा है। जब हम उनकी लीला जानते हैं, उनका महत्व जानते हैं, हम उनके ध्यान में मग्न हो सकते हैं, उनकी मूर्ति में ध्यान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साकार ब्रह्मा की भक्ति इन्होंने बहुत सरल बताई, अर्थात निराकार ब्रह्मा का खंडन और साकार ब्रह्मा का मंडन किया है। आगे क्या कहते हैं? अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके रस अंतर्गत ही भावे, उस रस को चख करके और उसका स्वाद किसी से कह नहीं सकता है, अपने मन में लिए रहता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, यानी उस स्वाद का वर्णन वो किसी से नहीं कर सकता, लिए रहता अंदर, अमित तो उसे उपजावे। और उस रस को चख करके उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, परंतु जुबान ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण किसी से नहीं कह पाता है। ठीक वैसे ही निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति निराकार ब्रह्मा की भक्ति
करके उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उस अलौकिक आनंद का वर्णन वो किसी से नहीं कर पाता है, बल्कि उस अलौकिक आनंद में डूब करके उसकी अंतरात्मा प्रसन्नचित हो जाती है। आगे है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अगम जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अगोचर जो दिखाई ना दे। तो मन और वाणी के द्वारा निराकार ब्रह्मा तक हमारी ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियां पहुंच नहीं सकती हैं। सो जाने जो पावे, उनको तो वही जान सकता है, वही प्राप्त कर सकता है जो उन्हें भली भांति जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, और ना ही उनकी कोई जाति है, और ना ही किसी युक्ति से उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब की तथावे, सूरदास जी कहते हैं, बिना आधार के, निरालंब यानी बिना आधार के मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं। सब विधि अगम विचारे ही, मैंने सभी विधि से सभी प्रकार से विचार करके देख लिया है, अगम में निराकार ब्रह्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सूर सगुर पद गावे, फिर मैं भगवान के साकार रूप का गुणगान करने लगा। बच्चों, इसमें रस क्या है? इसमें रस शांत है, क्योंकि ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, एक तर्क की बातें बताई जा रही है इसमें, तो रस क्या होगा? शांत होगा। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों त्यों, मनु जनु, मनु जनु, मनहु जनहु, ऐसी शब्दावली जहाँ आए तुरंत समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है, कहीं कहीं एक वर्ण एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, बाकी इसमें कोई अलंकार नहीं है। रस जैसा हमने बता दिया शांत रस है, अलंकार भी। अब गुण क्या है? गुण जो हमने कहा ज्ञान की बातें जहाँ बताई जाए वहाँ प्रसाद होता है। और फिर शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है, क्योंकि एक निराकार भक्त का, निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने वाले भक्त का उदाहरण एक गूंगे व्यक्ति से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। और फिर इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब यही है, भाषा ब्रज है जो पूरे पद में है। तो बच्चों, 2 पद हमने पढ़ा दिया है, अगला पद हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।